जब किसी को हार्ट अटैक होता है उसके बाद हम लोग जैसे इनिशियली एडमिशन करके ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो दवाई हो चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो या कभी कभी रेयरली बाईपास सर्जरी हो हार्ट अटैक के बाद, तो उसके बाद हम एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम करते हैं। वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में हम एडवाइस करते हैं कि कितना इंडिविजुअल को एक्सरसाइज करना चाहिए, कितना ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, डाइट प्रिकॉशंस, वेट कंट्रोल जैसा मैंने बताया, ये सब चीजें, उनका रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ये सब चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते जाते हैं। और कार्डियक रिहैबिलिटेशन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिकवरी का, और उसको हम करीब 6 हफ्ता एक प्रोटोकॉल होता है, और उसके बाद उसकी ऑटोमेटिकली लाइफस्टाइल बेटर करते चले जाते हैं। डूज एंड डोंट्स आफ्टर अ हार्ट अटैक, इसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में हो जाती है, उसके बाद पहले 1 हफ्ते हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को घर पे ही रहे, थोड़ा बहुत चलना फिरना। हमारी फिजियोथेरेपी टीम होती है, वो एक रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल बनाती है। शुरू शुरू में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट घर पे ही थोड़ा बहुत चले फिरे, सुबह शाम 10-15 मिनट वॉकिंग करे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करे, प्राणायाम करे, दवाइयाँ टाइम से खाए, एक तरह से सात्विक हेल्दी भोजन खाए। ये सब प्रिकॉशंस लेके फर्स्ट 1 वीक के बाद हम रिव्यू करते हैं पेशेंट को। उसके बाद फिर एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनता है, जिसमें इंडिविजुअल की एज, प्रीवियस फिजिकल एक्टिविटी भी देखी जाती है कि कितना फिट था। उसके हिसाब से धीरे धीरे हम प्रोटोकॉल बनाते हैं अगले 6 वीक्स का, जिसमें कि पेशेंट की फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है, थोड़ा स्ट्रेंथनिंग बढ़ती है, स्टेमिना बिल्डअप करते हैं, दवाइयाँ स्टेबलाइज करते हैं। तो इसमें वक्त लगता है 6 से 8 हफ्ते का पूरा प्रोटोकॉल होता है ऑफ कार्डिक रिहैबिलिटेशन। अगर पेशेंट अनस्टेबल है इनिशियली हार्ट अटैक के बाद, तो हम लोग पहले 1 हफ्ते बाद बुलाते हैं, फिर 1 महीने बाद बुलाते हैं, फिर 3 महीने बाद बुलाते हैं, फिर 6 महीने बाद बुलाते हैं। अनटिल एंड अनलेस बीच में कोई रेड फ्लैग हो या कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज अनस्टेबल है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड है, या पेशेंट एक तरह से हार्ट फेलियर में है, ऐसे में हम जल्दी बुलाते हैं। बट रूटीनली हमारा प्रोटोकॉल होता है फर्स्ट आफ्टर 1 वीक, देन आफ्टर 1 मंथ, देन आफ्टर 3 मंथ्स, देन आफ्टर 6 मंथ्स। इस तरह से स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। बट कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या कॉम्प्लिकेटिंग फैक्टर हो या अनकंट्रोल्ड फैक्टर हो कोई चीज, तो थोड़ा जल्दी बुलाया जाता है। कभी कभी हम ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स, वीडियो कॉलिंग पे भी, अगर पेशेंट स्टेबल है, दूसरी सिटी में रह रहा है, तो हम वीडियो कॉल पे भी हम एडवाइस कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक चल रहा है। जिसको प्रीवियस हार्ट अटैक हो चुका है, दोबारा हार्ट अटैक के वार्निंग सिग्नल्स पहले हार्ट अटैक के ही सिमिलर होते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि अ सेकेंड हार्ट अटैक इज मच मोर डेंजरस। कहा जाता है कि सेकेंड हार्ट अटैक में चांसेस ऑफ डेथ आर 3 टाइम्स मोर, 3 गुना ज्यादा डेथ के चांसेस हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक रिपीट होना ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सेकेंड टाइम हार्ट अटैक में भी वही चेस्ट पेन, सांस का फूलना, चक्कर आना या अचानक पसीना आना, ये सब सिम्टम्स सेम रहते हैं सेकेंड हार्ट अटैक, थर्ड हार्ट हार्ट अटैक में भी। लेकिन रिस्क बढ़ जाता है। तो उतना ज्यादा पेशेंट को और प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई भी सिम्टम हो, कोई भी सस्पेशन हो, कोई भी शक हो कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचना चाहिए। हार्ट अटैक के बाद रिकवरी पीरियड, अगर माइल्ड हार्ट अटैक है जिसमें हार्ट का पंपिंग ड्रॉप नहीं किया है, एक आध क्लियर कट ब्लॉक है जिसको हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, तो पेशेंट को हम एक विद इन अ वीक पेशेंट नॉर्मल एक्टिविटी पे जा सकता है। स्ट्रेनुअस एक्टिविटी नहीं, नॉर्मल अगर चेयर बोर्न काम है तो 1 हफ्ते बाद पेशेंट जा सकता है। लेकिन अक्सर हम एडवाइस ये करते हैं कि पहले 1 महीना एक्सर्शन ना करे ज्यादा, थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हुए, 1 हफ्ते बाद काम पे जा सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सर्शन, अनड्यू एक्सर्शन ना करें, चेयर बोर्न एक्टिविटी हो उतना कर सकते हैं। 1 महीने के बाद नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी पे आ सकते हैं। जिन लोगों का सिवियर हार्ट अटैक होता है उनको थोड़ा वक्त ज्यादा लग सकता है। रिकवरी पीरियड हार्ट अटैक में जब होती है तो स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जैसा मैंने बताया। डाइट, लाइफस्टाइल, रेगुलर रेस्ट करना, स्लीप, फिजिकल एक्टिविटी करना, दवाई खाना ठीक से, और स्ट्रेस को कम करना,
वो स्ट्रेस चाहे वर्क रिलेटेड हो चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, उसको डेफिनेटली मैनेज किया जाता है। कुछ लोग जो बहुत स्ट्रेस होते हैं, चाहे वो वर्क स्ट्रेस हो चाहे और कोई रीजन हो, उसको हम स्ट्रेस काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी मदद लेके उसको स्टेबलाइज करते हैं। तो स्ट्रेस डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमें मैनेज करना चाहिए हार्ट पेशेंट्स में। जो सडन कार्डियक डेथ होती है, उसके 80% कॉज इज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, यानी हार्ट में आर्टरीज में ब्लॉकेज जो होता है, 80% सडन कार्डियक सडन डेथ्स जो होती हैं वो हार्ट अटैक की वजह से होती है। तो रिपीट हार्ट अटैक इज द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, जिससे कि डेथ तक हो सकती है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, रिपीटेड हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक बार बार होने से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है, पेशेंट हार्ट फेलियर में जा सकता है, उससे सांस में तकलीफ होना और बहुत से और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, कार्डियक एरिथमियाज होती हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेड हार्ट अटैक से। जिसको हार्ट अटैक हो चुका है, डिस्करेज नहीं होना चाहिए, डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, हो जाता है, लेकिन हमें वो रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई करना चाहिए ताकि हो सके तो दोबारा प्रॉब्लम ना हो। वो रिस्क फैक्टर्स समझना और जानना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, टोबैको, मोटापा, ये सारे, थोड़ा बहुत स्ट्रेस, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं इनको हमें मॉडिफाई करना है। अगर स्मोकिंग करते थे तो सवाल ही नहीं उठता कि टोबैको को किसी भी फॉर्म में हाथ लगाएं। हाई ब्लड प्रेशर है तो उसका इलाज ठीक से करें, रेगुलर चेकअप्स करें, ब्लड शुगर हाई है तो उसका कंट्रोल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहना चाहिए, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे योगा हो, साइकिलिंग हो, स्विमिंग हो, वॉकिंग हो, ट्रेडमिल हो, जो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज आधा घंटा कम से कम हफ्ते में 5 दिन करना है। तो ये सब प्रिकॉशंस लेते हुए आगे बढ़ना है। रेगुलर चेकअप्स आपका जिस भी डॉक्टर के साथ कनेक्ट है, कंफर्टेबल हैं आप, वो होते रहना चाहिए। एंड पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। हार्ट अटैक के बाद भी लाइफ एकदम नॉर्मल इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों हो सकती है। तो डिसहार्टन नहीं होना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिवली आगे बढ़ना है और रेगुलरली ख्याल रखना है।